क्या आपने कभी सोचा है कि कैबिन क्रू मेंबर्स का मेकअप इतना टिप टॉप कैसे रहता है? वो लोग तो 16-16 घंटे फ्लाइट भी करते हैं, लेकिन उनका जो मेकअप है वो टच से मस नहीं होता। तो अगर ये थॉट आपके माइंड में भी है और आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे होता है, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आप सबकी प्यारी सी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और मैं भी रह चुकी हूं एक कैबिन क्रू मैनेजर फॉर मैनी मैनी ईयर्स। तो बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चंस हमेशा मेरे कमेंट्स में पूछते ही रहते हैं, तो मुझे लगा कि आज का ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैं एक्चुअली अपने चेहरे पे मेकअप लगा रही थी और मेरे माइंड में आया, मैं कहा लोग भी तो जानना चाहते होंगे ना कि कैबिन क्रू मेंबर्स इतने लंबे ड्यूटी आवर्स करने के बाद भी इतनी फ्रेश कैसे दिख लेती हैं, उनके बाल बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलते, उनका मेकअप भी एकदम टॉप क्लास रहता है लैंडिंग तक, तो वो कैसे रहता है। बहुत सारे लोग मेकअप पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका मेकअप भी चेहरे पे टिके। तो चलिए आज कैबिन क्रू पर्सपेक्टिव से मैं आपके साथ वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप भी अपना मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, जैसे कैबिन क्रू मेंबर्स का 16 से 18 घंटे रहता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट होती है तैयारी। तो आपका जो चेहरा है उसको एक कैनवस है, इसको पहले साफ करना, इसको स्क्रब करना, इसको स्मूथ रखना जरूरी है। तो जितने भी कैबिन क्रू मेंबर्स होते हैं वो रात को सोने से पहले या कभी भी सोने से पहले वो फेस के ऊपर कोई भी अच्छी हाइड्रेटिंग क्रीम लगा के सोते हैं। मैं आपको बोलूंगी सीटाफिल की क्रीम्स अच्छी होती हैं। उसके अलावा वैसे आपका चॉइस है, निविया है, डव है और बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं जो बहुत ज्यादा स्टिकी सी होती हैं। अगर वो रात को लगा के आप चेहरे पे सोओगे ना तो सुबह आपका चेहरा बहुत ही सॉफ्ट होगा, क्योंकि रात को अगर ग्रीसी चेहरा भी होगा तो आप आराम से सो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कई लोग तो वैसेलिन भी रात को अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स करके लगा के सोते हैं। बहुत सारे कैबिन क्रू मेंबर्स वैसेलिन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उससे चेहरा आपका यंग भी रहता है। और दूसरा क्या होता है, मॉइस्चराइजर में उसको मिक्स करने से आप सुबह जब उठोगे या जब भी सो के उठोगे, क्योंकि हमारी सुबह रात सब दिन रात बराबर ही रहता है, तो मतलब जब भी हम सोते हैं तो रात को मॉइस्चराइजिंग क्रीम विद वैसेलिन मिक्स करके लगा के अगर आप सुबह उठोगे तो आप डिफरेंस देखोगे कि चेहरा कितना स्मूथ एंड सॉफ्ट है। तो जब आप नहा के निकलोगे और उसके बाद अपना मेकअप लगाओगे चेहरे के ऊपर तो आपको ह्यूज डिफरेंस नजर आएगा। अगर आपने अपने चेहरे को मेकअप करने से एक दिन पहले या रात को या कुछ घंटे पहले अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं किया तो आपके मेकअप का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा और आपका मेकअप आपके चेहरे के ऊपर कभी नहीं टिकेगा। फ्लाइंग टाइम से ही मैं यूज करती हूँ सीटाफिल का मॉइस्चराइजर, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिस इज अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये सिर्फ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये लगाने के बाद मैं सोती हूँ और मेकअप करने से पहले भी जो मेरा फर्स्ट स्टेप है, मैं अपने चेहरे को या तो रोज वाटर से साफ कर लेती हूँ, क्योंकि सो के उठ के नहा के निकलने के बाद जब तक आप अपने मेकअप करने के लिए डेस्क के ऊपर बैठते हैं या ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बैठते हैं, हमारी हवा में छोटे छोटे बहुत गंदगी के कण होते हैं जो हमारे फेस के ऊपर बैठ जाते हैं। और जब सीधा ही हम मेकअप लगाना शुरू करते हैं तो हमारा मेकअप गंदा भी लगता है, ग्रे हो जाता है फाउंडेशन और बिल्कुल नहीं टिकता। तो चाहे आप नहा के निकले हैं, फेस वॉश अभी करके निकले हैं, फिर भी आपको अपना चेहरा जो है वो इस तरह से क्लीन करना है कि आपको लेना है एक तरह से कुछ भी ऐसा, ठीक है, कॉटन ले सकते हैं, ये ले सकते हैं आप, और आपने अपने चेहरे को या तो रोज वाटर से साफ कर लेना है, नहीं तो किसी भी टोनर से आपने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपने मॉइस्चराइजर लगा लेना है। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपने लगाना है कोई भी अपने पसंद का प्राइमर। प्राइमर किस लिए होता है? प्राइमर बेसिकली हमारे जो पोर्स होते हैं उनके ऊपर एक लेयर क्रिएट करता है जिससे कि मेकअप हमारे पोर्स के अंदर नहीं जाता और एक स्मूथ फिनिशिंग लुक देता है। साथ साथ में बात करते हुए मैं थोड़ा सा लगा भी लेती हूँ, और ज्यादा जो एरियाज पे कवर करना होता है जहां पे आपके पोर्स ज्यादा विजिबल है वहां पे आपने इसको ज्यादा लगाना होता है। आप टैप टैप करके भी इसको लगा सकते हैं, और ये लगाना स्टेप जो आप मिस मत करना, क्योंकि इससे आपका मेकअप आपके चेहरे के ऊपर टिक सकता है फॉर मैनी मैनी आवर्स। ये लगाने के बाद भी फ्यू सेकंड्स आपने वेट करना है, इसको सेटल होने देना है। उसके बाद आपने लगाना है फाउंडेशन, और क्रू मेंबर्स भी ये स्टेप कभी मिस नहीं करते। क्रू मेंबर्स मेकअप करने से पहले एक और चीज लगाना कभी नहीं भूलते, वो होता है सनस्क्रीन लोशन। तो कोई भी नॉन स्टिकी सनस्क्रीन लोशन 50+ कैबिन क्रू मेंबर्स मोस्टली यूज करते ही करते हैं, चेहरे पे भी करते हैं और अपनी बॉडी पे भी करते हैं। फाउंडेशन कोई भी हाई क्वालिटी जो आपकी स्किन टोन को मैच करता हो। क्रू मेंबर्स क्या करते हैं, उसका एक टिप होता है कि अपनी स्पॉन्ज को अच्छे से वो पहले गीला करते हैं, उसको अच्छे से निचोड़ लेते हैं। इसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको मैं अभी टिश्यूज के साथ थोड़ा सा और ड्राई करूंगी ताकि इसके अंदर जो एक्सेस वाटर है वो सारा निकल जाए। इसके बाद इसको हम यूज करेंगे चेहरे के ऊपर। अभी ये फ्लफी भी हो गया थोड़ा सा, इसका साइज जो है वो बढ़ गया है स्पॉन्ज का। तो अभी अगर आप अपने फाउंडेशन को लगाओगे तो ये टिकेगा आपके चेहरे पे, और आपने लगाना है इसको कुछ इस तरह से। और कभी भी अपने स्पॉन्ज को बहुत ज्यादा ऊपर उठा के उसको नहीं दबाना, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिलने से आपका जो फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसका रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा हमें चाहिए होता है। तो इसको हल्का सा उठा उठा के कुछ इस स्पीड से आपने अपने चेहरे के ऊपर टैप टैप करना है और इसको पूरे चेहरे पे लगा लेना है। फाउंडेशन लगाने के बाद कैबिन क्रू मेंबर्स क्या करते हैं, वो अपने चेहरे के ऊपर एक मेकअप स्प्रे कोई भी अपने पसंद का वो छिड़क लेते हैं बीच में ही, ताकि जो उन्होंने बेस बनाया है वो टिका रहे। इसको अभी थोड़ा सा सूखने देते हैं हम, थोड़ा सेटल हो जाए, लाइक फॉर 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। अभी बारी आती है चेहरे की कंटूरिंग की, तो हल्का हल्का हमने कंटूरिंग करना है।
कॉन्टूरिंग के साथ साथ में हमने अपनी इस जगह को भी नहीं भूलना, लेफ्ट ओवर के साथ ही बस मैं अपनी जॉ लाइन को थोड़ा सा शार्प दिखाती हूँ। और इसके बाद इस प्रोडक्ट को भी अच्छे से हम डैब डैब करके इस तरह से इसको अपने चेहरे के ऊपर फिट कर लेंगे। अभी पसंद का कोई भी ब्लशर मैं लगाऊंगी। एंड ऑफ कोर्स क्रू मेंबर्स हमेशा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ही चूज करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आपने कोई भी मेकअप अपने चेहरे पे रखना है तो बेटर है कि वो किसी अच्छी क्वालिटी और ब्रांड का हो, क्योंकि आपको पता है तो ये सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे केमिकल ही। डोंट वरी, बहुत ज्यादा लग रहा है। अभी जब सेटिंग पाउडर लगाएंगे तो ये सारा सेटल हो जाएगा। सेटिंग पाउडर लगाने के दो तरीके होते हैं। सेटिंग पाउडर कुछ इस तरह का लूज पाउडर होता है, इसको मैं थोड़ा सा ढक्कन पे निकाल लेती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें कुछ इस तरह की चीज के साथ इसको मैं लूंगी, और कभी भी पाउडर लेते हैं तो उसको हल्का सा हाथ के ऊपर ऐसे लगा लेते हैं ताकि वो बराबर हो जाए आंखों के नीचे। आप देखिए इसका और इसका कितना फर्क पड़ गया, इधर की लाइन गायब हो गई, इधर की लाइन है। तो ये कमाल होता है सेटिंग पाउडर का। और प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नहीं लगाना होता फेस के ऊपर, इसको बस हमने हल्का सा सेट कर लेना इस तरह से। ये आंखों के नीचे और आंखों के ऊपर मैं इसके साथ इसको सेट करूंगी, बाकी फेस के ऊपर मैं ब्रश के साथ इसको यूज करूंगी। लुक एट द डिफरेंस, आंखों के नीचे की लाइनें ऑलमोस्ट गायब हो गई। बाकी का बचा हुआ चेहरा मैं इस पाउडर को इस तरह के फ्लफी ब्रश पे लूंगी। ये पाउडर बहुत फाइन होता है, उड़ता भी बहुत है, लेके इसको हल्का सा झाड़ लेना है। इस तरह से भी झाड़ सकते हो आप। और अभी इसको थोड़ा इस तरह से डैप डैप करके अपनी बाकी फेस के ऊपर मैं लगा लूंगी। और पाउडर की जरूरत पड़े तो आप ले सकते हो। वैसे भी सेटिंग पाउडर अच्छे से अगर आप सेट करोगे तो मेकअप आपका अच्छे से टिका रहेगा। तो ये हमने मेकअप को सेट कर लिया अच्छे से। ये आईब्रो बहुत पतले हैं तो मैं पाउडर भी यूज करती हूँ, कभी कभी पेंसिल के साथ भी इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। तो अब बारी आती है ये स्टेप की। आईब्राउज हो गए। अभी लेंगे कोई भी लाइट कलर का आई शेडो, उसको फ्लफी ब्रश के साथ बस हल्का सा आंखों के ऊपर लगाएंगे। कैबिन क्रू मेंबर्स को कभी भी बोला जाता है कि बहुत ज्यादा हैवी मेकअप आपने आंखों के ऊपर नहीं लगाना। तो इस लाइट को ही हम थोड़ा सा इस तरह से फ्लफी ब्रश को घुमा लेंगे। आई थिंक राइट साइड पे मैंने थोड़ा ज्यादा लगा दिया, कोई बात नहीं, वी कैन एडजस्ट दिस। ये मेरा क्विकी मेकअप है जो मैं हमेशा करती हूँ। अगर इधर वाला थोड़ा डार्क लग रहा है तो दूसरे वाले को या तो हम उसको बराबर कर सकते हैं। मुझे लगता है मेरे ब्रश में पहले से कलर लगा हुआ था थोड़ा सा, मैंने गलती से साफ नहीं किया अपना ब्रश, तो डबल हो गया शायद। इसके बाद मेकअप टिका के अगर रखना है तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने अपने मेकअप को चूज करना है जो वाटरप्रूफ हो। तो मैं वाटरप्रूफ मस्कारा यूज करूंगी और वाटरप्रूफ आईलाइनर यूज करूंगी। सो आईलाइनर और मस्कारा हो गया। यूजुअली मैं अपना आईलाइनर इतना थिक नहीं लगाती, पर आज अभी वीडियो बना रही थी तो सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो इस तरह से ये हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नाउ द टिप इज कि लिपस्टिक क्रू मेंबर्स कौन सी चूज करते हैं। कभी भी ग्लॉसी लिपस्टिक वो चूज नहीं करते, क्योंकि ग्लॉसी लिपस्टिक फैलती भी है और वो जब वो खाना वगैरह खाएंगे तो भी हट जाएगी या वो जल्दी हट जाती है हमारे लिप से। तो इंस्टेड यू कैन इन्वेस्ट इन अ लिपस्टिक जो मैट हो। मेबलिन की 24 आवर्स वाली जो लिपस्टिक है वो बहुत अच्छी है, मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ। तो इसको लगाने के बाद इसको लगाने के बाद अभी जैसे ये थोड़ी ड्राई हो जाएगी, उसके बाद ये ऑलमोस्ट मैं पूरी मतलब रात को 11-12 बजे तक भी मैं अपना काम कर रही होती हूँ, वीडियोस बना रही होती हूँ, तो ये नहीं हटती। तो कैबिन क्रू जब मैं थी तो भी मैं इसी में ही, जो मेरा यूनिफॉर्म का कलर की लिपस्टिक होती थी, मैं इसी ब्रांड की ही खरीदती थी, 24 आवर्स स्टे वाली। तो ये लिपस्टिक जो है वो हटती नहीं है, चाहे मैं इसके साथ खाना खाऊं, चाय पीऊं, कॉफी पीऊं। हल्की सी फेड सेंटर से 3-4-5 घंटे में होती है, अगर आप कुछ खाते पीते हो। फेड नहीं होती, अदरवाइज उतनी नहीं होती जैसा फेड, मैंने वर्ड यूज कर दिया है। ये है कैबिन क्रू का प्रॉपर मेकअप। एंड द फाइनल स्टेप इज अगेन क्रू मेंबर्स लगाते हैं दोबारा से चेहरे के ऊपर मेकअप सेटिंग स्प्रे, जिससे कि ये मेकअप अपनी जगह टिका रहेगा। लेकिन अभी हमारी आंखों को बचा के हम इसको लगाएंगे ताकि हमारा जो आईलाइनर और मस्कारा वो फैल ना जाए।
इसको अभी सूखने देंगे एंड दैट्स इट, हमारा मेकअप रेडी है। और एज अ क्रू मेंबर मैं कभी भी चमकने वाला मेकअप नहीं लगाती थी। सारा मेकअप जो मैंने यूज किया है वो मैट है, क्योंकि फ्लाइट में जब हम भागते दौड़ते हैं पसीना भी आता है, गर्मी लगती है, हॉट फ्लशेस आते हैं, तो उसकी वजह से मेकअप के मतलब वैसे ही मेकअप के ऊपर बहुत शाइन आ जाती है। और दूसरा क्रू मेंबर्स क्या करते हैं, अगर उनके पास कोई और चीज नहीं होती, जैसे मेकअप शाइन होना शुरू होता है, तो एक कोई भी टिश्यू पेपर आप ले सकते हैं। तो टिश्यू पेपर लेकर वो उसको कुछ इस तरह से टैप टैप करके वो अपना मेकअप जो है वो और एक्सेस ऑयल को निकाल के उसके बाद वो हल्का सा सेटिंग लूज पाउडर से अपना फेस जो है वो सेट कर लेते हैं, जिससे कि उनका मेकअप 16-18 घंटे हिलता नहीं है। अब बाल उनके कैसे नहीं हिलते, बाल बनाने के बाद वो अपना हेयर स्टाइल बनाने के बाद लगाते हैं इधर थोड़ी सी जेल, हल्की सी जेल को अगर आप किसी भी मॉइस्चराइजर में मिक्स करोगे और उसको हल्का सा हाथ मारोगे तो आपके जो छोटे छोटे बेबी हेयर हैं वो बैठ जाएंगे। अगर वो नहीं तो हेयर स्प्रे है एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, आई होप इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी, उसको मैं फ्लाइट्स में यूज करती थी हमेशा एंड इट्स एन अमेजिंग। ये लॉरियल का है आई गेस, उसकी पैकिंग अभी मेरे सामने नहीं पड़ी हुई पैकेजिंग, अगर मुझे दिखेगी तो मैं आपको बता दूंगी। तो वो जो है हेयर स्प्रे बालों को खराब भी नहीं करता, लॉरियल का है, गोल्डन कलर की उसकी छोटी सी पैकिंग होती है और वो ट्रैवल साइज होता है। मैं उसको फ्लाइट में भी लेके जाती थी। तो बाल बनाने के बाद हल्का सा उसको दूर से स्प्रे करके फिर उसके बाद बालों को हल्का सा बिठा लो तो बाल अपनी जगह टिके रहते हैं। और एक लास्ट की बात, ये मेकअप अगर आप इंटरव्यू देने भी जा रहे हो ना कैबिन क्रू की, तो कैबिन क्रू की तरह बन के जाओ, वैसे कपड़े, वैसी स्कर्ट, वैसा ब्लाउज, वैसा मेकअप, वैसा हेयर स्टाइल, तो आधी सिलेक्शन तो आपकी लुक से ही हो जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि अरे वाह, इसको तो ऑलरेडी पता था कि कैबिन क्रू का मेकअप कैसा होता है, किस तरह से बाल बनाते हैं, किस तरह के कपड़े वो पहनते हैं। तो शी हैड ट्राइड टू रिसर्च एंड वैसी बन के आई है, तो उसमें आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। तो चलिए, ये था आज का वीडियो आप सबकी इस चीज को दूर करने का कि भाई इनका मेकअप कैसे टिकता है। तो इस तरह से टिकता है कैबिन क्रू का मेकअप। आगे कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप मुझसे सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू मेक द वीडियो फॉर यू। टेक केयर फॉर नाउ, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।